बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम सिंध बोर्ड की मैथ क्लास 10 की चैप्टर नंबर 17 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे चैप्टर्स की जो पहले वाली इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो जैसे जैसे क्वेश्चन में यूज़ होंगी हम उसको वैसे वैसे कर लेंगे। तो इसी वीडियो में हम इंशाल्लाह 17.1 को कंप्लीट करेंगे। तो हम कोई टाइम ज़ाया किए बगैर इसको शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स, राइट दी फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। तो जैसे इस चैप्टर जैसे स्टार्ट होता है तो तीन मेथड गिवन है किसी भी सेट को लिखने के लिए। एक है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जिसमें आप एक्सप्लेन कर देते हो इन वर्ड्स में कि राइट हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अगर हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। और अगर हम दूसरी फॉर्म है जो इसमें कहा गया है टेबुलर फॉर्म, तो उसमें आप किस तरह लिखते हैं, इसी की अगर एग्जांपल लें तो 1 2 3 4 सो ऑन। तो ये किससे शो कर रहे हैं, जो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रहे, वन से स्टार्ट हो रहे हैं और पॉजिटिव हैं और इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। तो ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और तीसरी फॉर्म जो आ जाती है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। वो किस तरह होती है, उसको आपने एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, राइट, इस तरह लिखा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है, इसका पार्ट 1 क्वेश्चन 1 का ए जो सेट है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 and 3। तो उसने क्या है कि इसको इसे आपने लिखना है टेबुलर फॉर्म में। तो बहुत सिंपल है, टेबुलर फॉर्म में आप बताएं -3 से 3 तक जितने भी इंटीजर्स हैं उनको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। आपको पता है कि 0 1 2 3 4 सो ऑन, और इस तरफ को आते जाएं तो 0 से छोटा क्या है -1, उससे छोटा क्या है -2, उससे छोटा -3 और उससे छोटा -4 और इसी तरह -5 सो ऑन। तो -3 से 3 तक उन्होंने क्या है, इन दोनों के बिटवीन में आएंगे आपके पास जो इसकी टेबुलर फॉर्म होगी। लेकिन एक बात, इसने वर्ड यूज़ किया बिटवीन का, इंक्लूड का नहीं वर्ड यूज़ किया। जैसे इसको अगर वो इस तरह कह देता एक्स ग्रेटर देन -3 और लेस देन 3, तो ये वाली फॉर्म यूज, अगर तो ये वाली फॉर्म आ जाती तो इसके लिए और लफ्ज़ यूज़ करता, इंक्लूड का कर लेता या इक्वल का यूज़ कर लेते। उसने बिटवीन यूज़ किया तो इसका मतलब है -3 और 3 के दरमियान। तो जो आंसर बनेगा वो बनेगा -2 से 2 के दरमियान। तो क्या टेबुलर फॉर्म आएगी, -2 -1 0 1 एंड 2। तो ये पहले पार्ट का आंसर है। दूसरा पार्ट आपको जो उसने दिया है वो है सेट ऑफ कॉम्पोजिट नंबर। जो बी आपका सेट है वो है सेट ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स लेस देन 11। अब आप बात जो है ना समझने वाली, वो सबसे पहले कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। तो अगर हम बात करें कॉम्पोजिट नंबर की, हम अगर डेफिनेशन देखें जो हमें, तो कॉम्पोजिट नंबर्स कैन बी डिफाइंड एज नंबर्स दैट हैव मोर देन टू फैक्टर्स। जैसे हम बात करें, और हम ये भी कह सकते हैं कि दैट आर नॉट प्राइम, सिंपल नंबर्स दैट आर नॉट प्राइम। जैसे अगर हम बात करें फैक्टर ऑफ 4 की, 4 के कितने फैक्टर हैं, 4 का एक तो ये 1 पे डिवाइड हो सकता है, ये 2 पे हो सकता है और ये 4 पे हो सकता है। तो मोर देन 2, तो 4 क्या है, 4 है आपके पास कॉम्पोजिट नंबर। तो क्या ये प्राइम नंबर है, नहीं ये प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह अगर हम बात करें 6 की, तो 6 के कितने फैक्टर है, 1 है, 2 है, 2 पे भी हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है और इसी तरह 6 पे हो सकता है। तो मोर देन 2 किसी के भी फैक्टर हैं तो वो क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर। तो अब आपने बताना है कि कौन सा इसका आंसर आपके पास होगा। आपके पास क्वेश्चन क्या गिवन है, सेट ऑफ कॉम्पोजिट नंबर लेस देन 11। तो बी जो आंसर आएगा, क्या आएगा, लेस देन 11। तो सबसे पहले ना 1 हो सकता है, 2 भी नहीं हो सकता,
3 भी नहीं हो सकता। अब पहले नंबर पे 4 आएगा। 3 क्यों नहीं हो सकता? देखें, 3 के एक 1 है और 3 है, तो 2 इसके फैक्टर्स हैं, राइट। तो ये कभी भी कॉम्पोजिट नंबर नहीं हो सकता। इसी तरह 4 है, फिर 5, वो भी प्राइम नंबर है, वो भी कॉम्पोजिट नहीं हो सकता। उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, 7 भी नहीं हो सकता, 7 प्राइम नंबर है। उसके बाद 9 आएगा, 9 1 पे भी हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है, और फिर 9 पे हो जाएगा, राइट। और इसी तरह आपके पास लेस दैन 10 है तो 10 भी आए, लेस दैन 11 है सॉरी, तो 10 भी आ जाएगा। अगर 11 होता तो 11 भी कभी भी कॉम्पोजिट नंबर ना होता। उसकी वजह ये है कि वो भी एक प्राइम नंबर है, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो उसको 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं बन सकते। इसका हम पार्ट 3 अगर देखें, जो हमें गिवन है वो क्या है, सी। अच्छा, उसको हम लिख लेते हैं एक दफ़ा, वो उसको सेट बिल्डर फॉर्म आई है, इसको एक दफ़ा हम पढ़ने का तरीका समझते हैं। प्राइम नंबर्स बिलोंग्स टू, कंडीशन क्या है, व्हेन एक्स ग्रेटर देन 5 और लेस देन इक्वल टू 13। तो इसको जो पढ़ने का तरीका क्या है ये देखें, इसको आपने हमेशा किस तरह पढ़ना है, एक्स व्हेन एक्स, ये क्या है, बिलोंग्स टू, राइट। जब भी इसको पढ़ना आपने इस तरह पढ़ना, एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स, ये जो भी आपको सेट गिवन होगा प्राइम नंबर्स। यहाँ पे जी आ जाए तो इंटीजर्स हैं, अगर आपके पास डब्ल्यू आ जाए तो होल नंबर, और ये आ जाती है व्हेन, मतलब जो अब कंडीशन है। उसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, क्या कंडीशन है, एक्स ग्रेटर देन 5 लेस देन एंड इक्वल टू 13, तो वो प्राइम नंबर्स जो ग्रेटर देन 5 होंगे और लेस देन इक्वल टू 13 होंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 5। 5 तो प्राइम नंबर है, लेकिन उसने क्या, ग्रेटर देन 5 है तो 5 नहीं आ सकता। 6 प्राइम नंबर है, नहीं है। 7 आ जाएगा, उसके बाद 8 नहीं है। 9 प्राइम नंबर है, बिल्कुल नहीं है, 3 पे भी डिवाइड हो सकता है। और 10 भी नहीं है, 11 आ जाएगा। और 13 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, और उसने कह दिया कि लेस देन एंड इक्वल टू 13, तो 13 आ जाएगा। तो ये इसके पहले का आ गया आंसर। अगर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की, तो वो क्या है, वो कह रहा है कि डी क्या बनेगा। अब आप बुक आपको शो हो रही होगी पेज उसका, वाई व्हेन वाई बिलोंग्स टू ऑड नंबर, पार्ट 4 देखिए। वाई व्हेन वाई बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स, व्हेन वाई ग्रेटर देन 7 लेस देन 17 है, तो आपने वो ऑड नंबर लिखने हैं जो ग्रेटर देन 7 से हो। 7 भी ऑड नंबर है लेकिन ग्रेटर देन 7 है, तो 9 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 15 आएगा, और 17 आएगा, नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 17 है। तो इसका आंसर ये हो गया। अब पार्ट 5 की बात करें, ठीक है, तो पार्ट 5 पे क्या है, अब बुक से देखें, z व्हेन z बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, राइट। अब देखें जो सेट बनेगा वो बनेगा z का, ठीक है। आपने z लेना है, तो यहाँ पर क्या गिवन है, z स्केयर है, तो सबसे पहले इसे तो z स्केयर बनाए, इसके आपने z स्केयर को ख़त्म करना है 121। अगर दोनों तरफ स्केयर रूट लें तो 121, और इसका क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 11 आ जाएगा, ठीक है। मतलब -11 और +11, तो इसका आंसर सिंपल क्या आ जाएगा, ई था इक्वल्स टू -11 और 11, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट क्या आपको गिवन है, पार्ट 6, p व्हेन p बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स। अब देखें रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो p बटा q की फॉर्म में लिखे जाए, ठीक है। q नॉट इक्वल टू 0, ये इसका वैसे मतलब क्या होता है, q नॉट इक्वल टू 0, ऐसे नंबर अगर q इक्वल टू 0 आ जाएगा ना, समथिंग डिवाइडेड बाय 0, तो वो हमेशा क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो अगर आप इसमें कैलकुलेटर में करके देख लें
10 बाय या कोई भी नंबर लिख लें या साइन कोस कुछ भी लिख लें, उसको डिवाइड बाय ज़ीरो कर देंगे तो वो आपके पास एरर देगा। तो कोई भी नंबर ज़ीरो से डिवाइड होगा तो वो हमेशा अनडिफाइंड रहेगा, राइट। तो पहली दूसरी बात ये है कि जो भी पी बड़ा क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं, ठीक है। मतलब कि ऐसे नंबर हैं, जैसे कुछ नंबर्स होते हैं जो 0 पॉइंट, जैसे 12.134 एंड 9 1 चलते जा रहे हैं, तो ये पी बटा क्यू की फॉर्म में कभी भी नहीं लिखे जा सकते। तो ये इरेशनल नंबर्स हैं, सही है। अब देखो उसने क्या है कि पी वन पी बिलोंग्स टू पी। अब आप सबसे पहले पी स्केयर गिवन है -1, सबसे पहले तो स्केयर ख़त्म करें -1। अब आपको पता है स्केयर रूट -1 किसके बराबर होता है, आयोटा के, ठीक है। तो ये कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। तो उसने क्या है कि पी वन पी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। क्या रैशनल नंबर बिलोंग करता है, आयोटा बिलोंग्स करता है रैशनल नंबर को? नहीं करता। तो इसका आंसर सिंपल क्या आ जाएगा, एफ इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। तो क्वेश्चन 2 जो आपको गिवन है वो कहता है कि इसमें क्वेश्चन 2 में आपने क्या करना है, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर। तो पार्ट 1 को आप देखें, पार्ट 1 में लिखा है ए इक्वल्स टू, जो ए सेट है वो सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। तो ए सेट है, राइट। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमने सीखा कि क्या होता है, एक्स वैन एक्स। सबसे पहले तो ये बात लिखनी है, एक्स वैन एक्स जो एलिमेंट्स हैं, राइट, बिलोंग्स टू। अब उसने क्या है कि रैशनल नंबर्स हैं, तो रैशनल नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। तो उसके बाद आप अपने ये कंडीशन के लिए, अब कंडीशन क्या है, जो एलिमेंट एक्स है वो कहता है कि रैशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6 मींस ग्रेटर देन 5 और 6 के दरमियान। तो 5 और 6 के दरमियान, ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5। तो पहले पार्ट का आंसर सिंपल ये होगा। दूसरे पार्ट की बात करें, उसमें वो कहता है उसमें 1 2 3 4 6। अब देखें सेट जो होता है ना, उसमें कोई ऑर्डर ज़रूर होगा। अब गौर करें इस पे आप कि ये किसी चीज़ के डिवाइज़र है, 1 2 3। अब सबसे पहले बड़े नंबर से देखना शुरू करें। 12 पे डिवाइड 12 पे हो सकता है, अब 6 हो सकता है 12 पे, बिल्कुल हो सकता है। 4 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। इसका मतलब ये सारे नंबर जो हैं डिवाइज़र ऑफ 12 है, और ये सारे नंबर पॉजिटिव है, राइट। तो आपने जब इसको लिखना है तो आपने बताना है कि एक तो पॉजिटिव है और दूसरे डिवाइज़र ऑफ 12 है। तो बी का आंसर क्या है, एक्स व्हेन एक्स इज़ पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ 12, पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ 12। तो ये इसका आंसर आ गया। पार्ट 3 को देखें, जो क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 है, उसमें वो कह रहा है कि सी इक्वल टू 0 ±1 ±2 सो ऑन। तो आपको पता है कि इंटीजर्स में 0 और प्लस माइनस वाले सारे नंबर्स आते हैं, राइट। तो नेचुरल में कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 सो ऑन, और होल में 0 से शुरू होते हैं। और प्लस माइनस किस में आते हैं, इंटीजर्स में। किस में आते हैं, इंटीजर्स में। 0 से शुरू होते हैं, +-1 +-2 +-3 सो ऑन। तो अब हम इसकी जब सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे तो उसे हम बताएंगे कि अब जो पार्ट ये 3 है, जो कि सी है, एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, राइट, इंटीजर्स। अब अपनी कंडीशन बतानी है, वो +-1 से शुरू होकर +-40 तक जा रहे हैं। इट मीन्स कि -40 और 40 के दरमियान में उस, और इंक्लूडिंग 40 एंड -40। तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -40, लेस देन एंड इक्वल टू 40, राइट। तो पार्ट 3 पे आ जाते हैं। पार्ट 3 में हमें जो पार्ट 3 गिवन है वो ये है कि d = -4 -2 0। अब आपको पता है इवन नंबर्स हैं, 2 0 से इवन नंबर शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं, +-2 +-4 इसी तरह चलते चले जाते हैं। तो सिंपल डी क्या होगा, सेट एक्स। सबसे पहले एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्या, कौन से, इवन नंबर से, क्योंकि माइनस के भी इसलिए ऊपर पॉजिटिव नहीं आएगा, इवन नंबर है, सिंपल। तो ग्रेट कंडीशन क्या है, -4 और 4 इंक्लूड है। तो हम कहेंगे कि -4 से बड़े हैं, -4 से लेकर
+4 तक है, सिंपल। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएं। नेक्स्ट पार्ट पे क्या कि मैंने आपको जो पार्ट 5 है, सॉरी ये पार्ट था 4, अब ये पार्ट 5 है। पार्ट 5 में आपके पास है e = 1, 4, 9, 16 और 25। तो अब आप देखें कि ये क्या कोई ऐसे नंबर्स, ऐसा कोई अरेंजमेंट बन रहा है। इसका भी स्केयर 1 देख लें, उसके बाद ये किसका आ रहा है, 2 का स्केयर हो सकता है 4, ये भी एक स्केयर है, ये भी परफेक्ट स्केयर है, तो ये भी परफेक्ट स्केयर है। तो ये पहला क्या है, 1 का हो सकता है, दूसरे का 2 का स्केयर है, 3 का स्केयर है, 4 का स्केयर है, 5 का स्केयर है। तो मतलब नेचुरल नंबर्स है, पहले 5 नेचुरल नंबर्स का स्केयर है, सिंपल, सही है। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, e = x when x is square of first 5 natural numbers, of first 5 natural numbers। अगला जो पार्ट आपको गिवन है, जो ये इसका लास्ट वन है, पार्ट 6, f = -1, -3, -5, -7 एंड सो ऑन। तो -1, 1, 3, 5 ये कौन से नंबर होते हैं, ये आपको भी पता है, ओड नंबर्स होते हैं। और कौन से हैं, नेगेटिव वाले ओड नंबर है। तो f = x when x belongs to odd numbers, नेगेटिव ओड नंबर्स, इस तरह कह सकते हैं आप। लेकिन जो आपकी बुक में आंसर है वो इस तरह है कि x when x belongs to, x when x is नेगेटिव ओड नंबर्स, ठीक है। तो जो बुक वाला आंसर है हम उसी को प्रेफर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए। क्वेश्चन 3 में वो कहता है राइट एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट क्या, कौन सा सेट होता है। क्वेश्चन 3 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें वो कह रहा है कि एम्प्टी सेट लिखना है, तो जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह से लिख देते हैं ना, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो आपने कुछ इस तरह की एग्जांपल लिखनी है, तो हम एग्जांपल्स लिखेंगे आपकी बुक वाली। सबसे पहली जो उसने एग्जांपल दी है वो कहता है a = x when x belongs to whole numbers, और उसकी जो कंडीशन लिखी है वो x लेस देन 0। अब आप मुझे बताएं कि होल नंबर तो शुरू ही 0 से होते हैं, होल नंबर शुरू ही 0 से होते हैं। तो इस 0 से छोटी कोई चीज़ होती है इसमें, होल नंबर से कुछ भी नहीं होती। तो इसका आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। तो बुक की बैक पे जो दूसरा इसी का आंसर गिवन है वो क्या है, सेट ऑफ बॉयज़ स्टूडेंट इन गर्ल्स कॉलेज। तो जो बॉयज़ स्टूडेंट हैं वो गर्ल्स कॉलेज में नहीं हो सकते, क्योंकि अगर गर्ल्स कॉलेज है तो वहाँ बॉयज़ नहीं होंगे। तो सिंपल आंसर इसका है। तो एम्प्टी सेट, इसका भी रिज़ल्ट एम्प्टी सेट है। पार्ट जो उसने तीसरा इसका आंसर लिखा है वो कहता है कि a = x when x belongs to natural numbers, राइट। और उसने क्या है कि when 2x + 1 = 2। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कोई नेचुरल नंबर। अब देखें 2x + 1 = 2, कोई ऐसा नेचुरल नंबर लाएं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1, 2, 3 से। तो अगर मैं यहाँ 1 भी लगा दूँ तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो कोई ऐसा नंबर है नेचुरल जो इसमें पुट करें और ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो, कभी भी नहीं होगी। अगर होल कहें तो फिर वो सेटिस्फाई करेगा 1, 2, 3। तो अगर मैं इसकी जगह 0 लगा दूँ, तो अगर होल का केस होता, अगर यहाँ पर होल होता तो क्या हो जाता, ये 0 हो जाता, ठीक है, ये 0 हो जाता और ये इक्वेशन फिर भी सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, ठीक है, फिर भी नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर होल लिख दें या नेचुरल लिख दें, कुछ भी लिख दें, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, सिंपल। सो अगर तो इसका भी रिज़ल्ट क्या है, एम्प्टी सेट है। पार्ट 4 पे आ जाए। जो बुक में पार्ट 4 जो एग्जांपल नंबर 4 गिवन है एम्प्टी सेट की, वो है a =
x when x belongs to रियल नंबर्स वैन एक्स स्केयर इज इक्वल टू -1, और ये हम पहले पार्ट भी कर चुके हैं। अगर हम सिंपल एक्स निकालना चाहें -1 तो एक्स इज इक्वल टू आयोटा आ जाएगा। तो आयोटा बिलोंग्स करता है रैशनल नंबर रियल नंबर्स को? नहीं करता, सिंपल रियल नंबर्स। और जो एग्जांपल 5 है वो है एक्स, एग्जांपल 5 सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान, सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान। तो हमारी जो हिस्ट्री है उसमें प्राइम मिनिस्टर तो वुमेन आई हैं, एक बेनज़ीर भुट्टो। इसके अलावा कोई भी ऐसी वुमेन नहीं आई जो प्रेसिडेंट बनी हो। तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि न ये भी नल सेट है या एम्प्टी सेट है। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। ठीक है, तो पहले उसने आपने बताना है कि फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है। तो फाइनाइट सेट वो होते हैं जो लिमिटेड होते हैं, जो आपको काउंटेबल होते हैं, जिसका कोई एंड हो, ठीक है। और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, राइट। ये चलते ही चले जाते हैं 1 2 3। तो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। और ये क्या है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर से एक फाइनाइट सेट है, जबकि नेचुरल नंबर एक इनफाइनाइट सेट है, तो उसका अनलिमिटेड होते हैं। तो पहला पार्ट जो है सेट ऑफ एशियन कंट्रीज़ है। तो आप हमें पता है एशियन कौन कौन से कंट्रीज़ है, तो पहला क्या आएगा, फाइनाइट होगा। दूसरा पार्ट क्या है, सेट ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ वर्ल्ड। तो हर मुल्क की कौन कौन सी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, हर मुल्क के पास अपना रिकॉर्ड है। तो पूरी दुनिया में इसी तरह हमारे पास बिल्कुल रिकॉर्ड होगा। तो ये भी एक फाइनाइट सेट है। पार्ट थर्ड की बात करें, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9 से। तो रियल नंबर्स की अगर हम बात करें बिटवीन 6 एंड 9, तो 6.001 6.01, तो कितने इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये हमारे इसका आंसर क्या हो गया, पास इनफाइनाइट होगा। तो इसके अनकाउंटेबल रियल नंबर्स बिटवीन 6 और 9 एग्जिस्ट करते हैं। पार्ट 4 पे आ जाएं, सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर्स, ये भी काउंटेबल है, सिंपल। और अगर हम आखिरी पार्ट की बात करें, सेट ऑफ ऑल ओड नंबर्स लेस दैन 5, तो ये इनफाइनाइट है, लेस दैन 5। तो अगर हम देखें लेस दैन 5 की बात करें तो 4 है, सॉरी ओड नंबर्स है, तो 3 है, 1 है, उसके बाद क्या है, -1 है, -3 है, -5 है, ओ एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गए, इनफाइनाइट हो गए। तो लास्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो ये तो होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके पास है, राइट एन इक्विवेलेंट सेट एन इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट। अच्छा, मैं इसमें थोड़ी सी ना अभी क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ हम डेफिनेशंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 से पहले हम कोई डेफिनेशन जो उसका रिलेटेड होंगे। सबसे पहले बात करती हूँ सबसेट क्या होता है। तो अगर मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 का, और मेरे पास बी सेट है 2 और 3 या 4 का, तो हम इसमें कह सकते हैं कि B इज़ सबसेट ऑफ A। इट मीन्स B के जितने एलिमेंट्स हैं वो अगर A में पाए जाएं तो उससे हम कहेंगे उसका सबसेट होगा, सिंपल। अगर A के B में पाए जाएं तो क्या होगा, A सबसेट ऑफ B होगा, अगर इस तरह का सेट हो। तो सुपर सेट की बात करें तो B सबसेट ऑफ A है ना, राइट। अगर B सबसेट ऑफ A है तो A सुपर सेट होगा, सिंपल। तो हम क्या लिखेंगे, A इज़ सुपर सेट, इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, A इज़ सुपर सेट ऑफ B। अगर B सबसेट ऑफ A है तो फिर A सुपर सेट ऑफ B होगा। तो सुपर सेट की डेफिनेशन सिंपल ये है। और अगर इसी तरह कोई और हम डेफिनेशन देखते हैं प्रॉपर सबसेट की, तो इसमें देखें एक A बड़ा सेट है और B छोटा है। B जो A जो सुपर सेट है ना, अगर उसमें कोई भी एलिमेंट, एक भी अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट है ना B से, अगर सुपर सेट बड़ा है B से इक्वल नहीं है, तो वो क्या होगा, प्रॉपर सबसेट।
और इम्प्रॉपर कब होगा, अगर बी ऐसा सबसेट है कि इसके एलिमेंट इसके बराबर है 1 2 3 4, अगर बी लेट्स सपोज क्या हो जाए 1 2 3 4 5। अब देखें ये सबसेट ऑफ ए तो है ही, सबसेट ऑफ ए है, लेकिन देखें कि ए इक्वल्स टू बी आ रहा है, कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट ए का नहीं है, सुपर सेट का कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, तो फिर ये इम्प्रॉपर सबसेट है। तो ये आगे हम डेफिनेशंस आएंगी और वो उसको हम और डिटेल से देख लेंगे जब उसके क्वेश्चन आएंगे, जब करेंगे ना एक्सरसाइज के क्वेश्चन, तो बड़े अच्छे डिटेल से हो जाएंगे। और पावर सेट क्या होता है अभी वैसे ही बता देता हूँ। अगर A5 है ना इसके एलिमेंट्स है, तो इसके अब इसकी अगर बात कर लें, इसके एलिमेंट्स कितने 5 हैं, तो सबसे पहली बात ये है कि इसको चेक करना है कि इसके कितने सुपर सेट बने, पावर सेट बनेंगे। तो हम देख रहे सबसेट इसके कितने बनेंगे, सबसेट देखने इसके एलिमेंट कितने हैं 5 है, तो 2 पावर 5 क्या होगा 32 होगा। तो इसके एलिमेंट्स कितने इसके सबसेट बनेंगे 32। तो जो जितने सबसेट किसी के बन सकते हैं वो उसको क्या कहते हैं, उस पूरे सेट को क्या कहते हैं, जो कंप्लीट सबसेट हों किसी भी सेट के, तो उसको कहते हैं पावर सेट। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये हमारे कुछ बेसिक चीज़ें थी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने पार्ट A1 गिवन है, A E I O U वोवल्स है। तो इसमें कहा गया है कि राइट एन इक्विवेलेंट सेट। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विवेलेंट। इसका इक्विवेलेंट सेट क्या होगा, इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स आपके होते हैं ना वो सेम होते हैं, राइट। और इक्विवेलेंट में क्या होता है, इक्विवेलेंट में आपके पास 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस होनी चाहिए बस, ठीक है। 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंट एलिमेंट्स की होनी चाहिए, वो सेम नहीं होने चाहिए, कोई शर्त नहीं है उसके सेम होने, सेम होंगे तो इक्वल सेट हो जाएगा। लेकिन अगर ये वॉवल्स और यहाँ मैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल सेट है, ये इक्वेलेंट है, ये इक्वेलेंट हो जाएगी, इक्वल नहीं है। तो 1 1 कोरस्पॉन्डेंस है तमाम एलिमेंट्स में, तो ये क्या बन गया इक्वेलेंट सेट। तो इसका हमने इक्वेलेंट सेट लिख दिया। उसके बाद उसने कहा इसका आपने एक इम्प्रॉपर सबसेट लिखना है। तो ऐसा सबसेट लिखना जो उसके एलिमेंट बिल्कुल उसके बराबर हों। तो इसका प्रॉपर सबसेट क्या है, ये सारे सेट इसके बिलोंग करते हैं, सबसेट तो है ना, इसके बिलोंग करते हैं, सारे एलिमेंट्स इस बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर हम इसको Q कह दें तो Q इज़ सबसेट ऑफ P तो है, लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट है क्योंकि कोई भी इसमें एडिशनल एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। तो ये हो गया इम्प्रॉपर सबसेट। और फिर उसने कहा कि आपने इम्प्रॉपर लिखना है और उसके बाद आपने 3 प्रॉपर सबसेट निकालने हैं, तीन, कोई भी 3 प्रॉपर। मैं पहले करता हूँ ए और ओ निकाल लेता हूँ, क्या ये उसका प्रॉपर सबसेट है, बिल्कुल है। फिर A E I कर लेते हैं और उसके बाद 3 एलिमेंट्स वाला कोई भी निकाल ले, E I O लिख लें, बल्कि 4 वाला कर लें, तो देख लें 3 प्रॉपर सबसेट है। उसके एडिशनल एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं, उसके जो पेरेंट जो इसका सेट है बिल्कुल है, इसके भी में है और इसमें भी है। और इसी तरह क्वेश्चन पार्ट 2 गिवन है। पार्ट 2 है Q इक्वल्स टू X when X बिलोंग्स टू इंटीजर्स व्हेन। अब कंडीशन क्या गिवन है, ग्रेटर दैन इक्वल टू -2 लेस दैन इक्वल टू 2। सबसे पहले इसको सेट लिखवा लें टेबुलर फॉर्म, -2 -1 0 1 2। तो अब इसका सबसे पहले बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की। तो इक्विवेलेंट सेट में A लिख लें, B लिख लें, C लिख लें, D और E, इतने 5 एलिमेंट्स थे। तो ये आपके पास इक्विवेलेंट सबसेट, इक्विवेलेंट सेट आ गया इसका, सिंपल। उसके बाद इम्प्रॉपर सबसेट की बात करें, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा, एग्जैक्ट यही एलिमेंट होंगे, -1 0 1 और 2। और तीसरे नंबर पे उसने कहा था 3 प्रॉपर सबसेट, कोई भी प्रॉपर सबसेट 3 निकाल लें, -2 1 निकाल लें, 0 1 निकाल लें, या -1 0 1 2 लिख लें, एक एडिशनल अभी भी एक्स्ट्रा। तो ये क्या होगा उसका इम्प्रॉपर सबसेट निकल आए। तो अब अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ सिंगलटन सेट की। आपने कोई भी एग्जांपल्स देनी है। तो सिंगलटन सेट की हम सबसे पहले बात करें तो ऐसा सेट जिसका सिर्फ एक एलिमेंट हो, ओनली 1 एलिमेंट। तो इसकी आप जो बुक में एग्जांपल दी गई हैं, 2 एग्जांपल हैं बुक में। तो पहली है x when x belongs to natural numbers where x square equals to 16 है, x square equals to 16 है। सबसे इसको चेक कर लेते हैं, स्केयर निकल जाएगा तो ये क्या आ जाएगा +-16 है।
तो सोचने वाली बात है, इसके क्या दो एलिमेंट्स नहीं होंगे, एक +16 है एक -16 है। लेकिन देखिए नेचुरल नंबर कहा गया है, तो नेचुरल नंबर में ओनली पॉजिटिव होते हैं, इसमें नेगेटिव नहीं एग्जिस्ट करते। तो इसका आंसर क्या है, 16 ही है। तो ये इसका आंसर एक सिंगलटन सेट ही आएगा, -16 इधर आ ही नहीं सकता। और दूसरी एग्जांपल दी गई है x व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर्स वेयर x ग्रेटर दैन -1 एंड लेस दैन 1। तो बताएं इंटीजर्स में -1 0 1 2 और -2, तो -1 और 1 के दरमियान एक ही एलिमेंट है, तो ये भी क्या एग्जांपल है, सिंगलटन की सेट की है। तो ये भी एक सिंगलटन सेट ही है, एक ही एलिमेंट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 7 है, इसको मैं ज़रा ओपन करके देख लूँ। क्वेश्चन 7 में वो कहते हैं राइट अ पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो अभी हमने पावर सेट में हमने देखा क्या होते हैं, ऑल सबसेट्स, किसी भी सेट के तमाम जो सबसेट है ना, वो उसका क्या होंगे, पावर सेट होंगे। इतनी सिंपल सी ये चीज़ है। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। तो उसमें पहले पार्ट में जो गिवन है वो है a इक्वल्स टू, इसके आपने क्या करना है, सारे इसके पावर सेट लिखने हैं, 10 और 15। तो इसका पहले के p से रिप्रेजेंट करेंगे, पावर सेट ऑफ a निकलने लगेगा। तो सबसे पहला किसी भी सबसेट पे, किसी भी सेट का सबसेट क्या होता है, सबसे पहले होता है एम्प्टी सेट। ठीक है, दूसरा क्या, अब यहाँ से आप शुरू कर दें, 5 होगा। अच्छा आप एक बात दें, सबसेट निकलेंगे कितने, 2 की पावर हम देखा था कितने एलिमेंट्स हैं, 3, तो 8 इसके सबसेट्स आएंगे। तो जो पावर सेट बनेगा वो 8 एलिमेंट्स का बनेगा। तो 10 सिंगल वाले पहले आके, उसके बाद डबल वाले ले लेते हैं, 5 और 10, और 5 और 15, उसके बाद 10 और 15, और उसके बाद 3 वाले आ जाएंगे, 5 10 और 15। तो ये आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सबसेट आ गए। ये इसका पावर सेट है। और क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट 2 है वो भी हम कर लेते हैं। वो क्या है, b इक्वल्स टू x व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर्स वेयर x ग्रेटर दैन -1 लेस दैन 4। सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में लिखकर इसका हम पावर सेट बनाएंगे। तो इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें। तो इंटीजर्स है, -1 से बड़े होने चाहिए। तो -1 से बड़ा क्या नंबर होता है इंटीजर्स में, 0 होता है। उसके बाद 1 2 और 3, लेस दैन 4 होने चाहिए, तो 4 नहीं आएगा। तो इसके अब पावर सेट की बात करें, पावर सेट ऑफ बी, तो सबसे पहला पावर सेट किसी भी सेट का सबसेट क्या होता है, पहला एम्प्टी सेट होता है। अब सिंगल वाले बना लेते हैं, 1, उसके बाद 2 3 0 1। इसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर n 2 की पावर 4, इसके 16 सबसेट बनेंगे। ठीक है, और इसी तरह आपने फिर क्या करना है, इसको आप कंप्लीट खुद ही कर लीजिए। दूसरी भी हमने एक्सरसाइज को कंप्लीट करनी है। तो पहले ये वाला, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। ठीक है, ये 2 वाले बन जाएंगे, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, इसके साथ। उसके बाद ये 3 वाले 1 0 1 2 0 1 3, और फिर क्या करेंगे 1 2 3, और फिर ये 4। इस तरह 16 आपके पास कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम जल्दी से मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है आपने ऐसे सेट फाइंड करना है, एक ऐसा सेट फाइंड करो विच हैज़ ओनली 2 प्रॉपर सबसेट्स, 2 प्रॉपर सबसेट। अब आपको सबसेट की डेफिनेशन तो पता है ना, हमने बार बार की है। सबसेट क्या है, जैसे 1 2 3 है तो इसके सबसेट क्या हैं, जैसे 1 है इसका सबसेट है, 2 इसका सबसेट है, 1 2 इसका सबसेट होगा, 1 2 3 भी इसका सबसेट होगा। ठीक है, तो आपने कोई ऐसा सेट फाइंड करना है जिसके 2 प्रॉपर सबसेट हों। तो क्या ये प्रॉपर सबसेट है, इसका प्रॉपर सबसेट है, ये भी इसका प्रॉपर सबसेट, ये भी इसका प्रॉपर, ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं, ये इसका ही प्रॉपर है, क्योंकि इसमें कोई भी फिर एडिशनल एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बच रहा।
तो पहले पार्ट की हम बात करें, अगर मेरे पास कोई एम्प्टी सेट हो, एम्प्टी सेट का कोई सबसेट नहीं होता, और उसके बाद सिंगल कोई एलिमेंट ले लें, सिंगल 0 ले लें बेशक, इसके सबसेट कितने होंगे? एक होगा, हमेशा सबसेट होता है एम्प्टी, उसके बाद उसी एलिमेंट का होता है। तो इसके सबसेट कितने हैं? 2 है। इसके सबसेट कितने हैं? 2 है। तो इसमें मुझे ये बताएं कि इसमें प्रॉपर सबसेट कितने हैं इसके? क्या एम्प्टी सेट इसका प्रॉपर सबसेट है? बिल्कुल है, एम्प्टी सेट इसका प्रॉपर सबसेट है। तो क्या 0 इसका प्रॉपर? 0 तो एग्जैक्टली वही एलिमेंट है, तो 0 इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये इम्प्रॉपर सबसेट है। जैसे 1 की बात करें तो पहला एम्प्टी सेट है, उसके बाद 1 आ गया, तो 0 इसका प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। 1 इसका प्रॉपर सबसेट, 1 इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, 1 इसका इम्प्रॉपर सबसेट है। तो ये तो नहीं होने वाला। तो उसके बाद ले लेते हैं 2 एलिमेंट्स वाले, इसके प्रॉपर सबसेट हम बनाना शुरू करते हैं। 1, ये इसका प्रॉपर सबसेट है, बिल्कुल है। ये इसका प्रॉपर सबसेट है, बिल्कुल है। ये इसका प्रॉपर एम्प्टी पहले होता है और उसके बाद 1 और 2 है। तो इसके कितने प्रॉपर सबसेट है? 1 2 3 आ रहे हैं। एक एलिमेंट वाले का एक प्रॉपर सबसेट आ रहा है और 2 एलिमेंट वाले के 3 आ रहे हैं, 3 से कम नहीं आ रहे और चौथा ही प्रॉपर है। तो ऐसा इसका आंसर पहले का क्या होगा? इम्पॉसिबल। ऐसा कोई सेट एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसके 2 प्रॉपर सबसेट बने। तो पहले का आंसर क्या है? इम्पॉसिबल। और इस पार्ट 2 की बात करें, वो कहता है 1 प्रॉपर सबसेट हो, 1 प्रॉपर सबसेट हो। तो 1 प्रॉपर सबसेट अभी हम देख के आए हैं कि कोई भी सिंगलटन सेट ले लें तो ये इसका प्रॉपर सबसेट है और ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट है। तो इसका आंसर क्या है? सिंगलटन सेट, सिंगलेटन सेट। और पार्ट 3 की बात करें, आप कहते हैं कि नो प्रॉपर सबसेट, ऐसा कोई सेट बताएं जिसका प्रॉपर सबसेट होता ही नहीं। तो वो भी हम पहले देख लिया कि नल सेट ले लें, इसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है, इसका कोई प्रॉपर सबसेट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये एक्सरसाइज है हमारी कंप्लीट। तो इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में मिलते हैं।